हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू मॉक टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारी जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है वो कंटिन्यू हुआ है। आप जाकर हमारे चैनल को विजिट करके पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बेसिक से शुरू करते हैं, तो इस पहले पार्ट में बेसिक क्वेश्चन ही रहेंगे। उसी के बाद आपको धीरे धीरे जो है मीडियम लेवल के या फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। ऑप्शन आपके गिवन है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा। एशिया में आप सभी को पता ही है कि चाइना और इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये फर्स्ट और सेकंड नंबर पे देखने को मिलती है। तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, विच रिवर इज़ नोन एज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की लंबी नदी यहाँ पे पूछी गई है। तो ऑप्शन आपके गिवन है ब्रह्मपुत्र, जमुना, गोदावरी या फिर गंगा रिवर। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका डी पार्ट करेक्ट रहेगा। गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा की कैपिटल पूछी गई है। ऑप्शन आपके गिवन है टोरंटो, ओटावा, वैंकूवर या फिर मॉन्ट्रियल। तो इसका जो दोस्तों आंसर रहेगा वो आपका ओटावा रहेगा। कनाडा की जो कैपिटल है वो यहाँ पे ओटावा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में जो नेचुरल बॉर्डर है वो यहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज फॉर्म करती है। तो माउंटेन रेंज के हिसाब से आपको बताना है एंडीज माउंटेन है या फिर रॉकी माउंटेन है, अल्प्स माउंटेन है या फिर हिमालयास। तो आप सभी को पता ही है कि हिमालय जो है यहाँ पे जो नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करती है इंडिया और चाइना के बीच में। बाकी सभी साइड आपको जो है यहाँ पे वायरिंग देखने को मिलेगी। और ये जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है ये माउंटेन जो रेंज है हिमालयस, इसी के द्वारा यहाँ पे फॉर्म किया जाता है। ये एक नेचुरल बॉर्डर भी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बात करते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है, जिसकी सीमा समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा। गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। सबसे कम कोस्ट लाइन किसकी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। यहाँ पे देख लेना वर्ल्ड पूछा गया है, तो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक रहेगी वो आपकी माउंट एवरेस्ट रहेगी। यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट रहेगा। और अगर आपको इंडिया की पूछी जाए तो ये दो पीक्स जो है इंडिया में आपको देखने को मिलती है, ये दोनों हाईएस्ट पीक्स हैं। वो आपको डिपेंड करेगा कि इंक्लूडिंग पीओ के पूछता है। अगर इंक्लूडिंग पीओ के पूछेगा तो K2 इज़ द हाईएस्ट पीक। और अगर ऐसे इंडिया में पूछेगा तो कंचनजुगा जो है हाईएस्ट पीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। डेजर्ट बताना है आपको, इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा है इंडिया का। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके गिवन है थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट या फिर कलाहारी डेजर्ट। तो आप सभी को पता है थार डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, विच रिवर इज़ आल्सो नोन एज सोरो ऑफ बिहार। यानी कि बिहार का शोक किसको यहाँ पे कहा जाता है। ऑप्शन आपको गिवन है गंगा, यमुना, कोसी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट वो आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि सी कोसी इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से जो हमारी स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया की वो कौन सी है। तो ऑप्शन आपके गिवन है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा। गोवा की जो यहाँ पे कह सकते हो कि एरिया वाइज ये स्मॉलेस्ट स्टेट आपको देखने को मिलेगी इंडिया में। और लार्जेस्ट की बात करें तो राजस्थान का एरिया सबसे बड़ा है। फिर दूसरे नंबर पे आपको मध्य प्रदेश का एरिया सबसे बड़ा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट आइलैंड बताना है वर्ल्ड का। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो किसको कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो ऑप्शन आपके गिवन है चाइना, जापान, साउथ कोरिया या फिर थाईलैंड। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका जापान रहेगा। बी इज़ द राइट वन। विच इंडियन रिवर फ्लोस इनटू द अरेबियन सी। कौन सी ऐसी रिवर है जो अरेबियन सी में गिरती है। कुछ रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं
और कुछ रिवर्स यहाँ पे अरेबियन सी में गिरती हैं। तो ये जो गंगा, जमुना और गोदावरी है, ये आपकी दोस्तों बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगी। फिर बचा ऑप्शन नर्मदा इज़ द राइट वन, यानी कि डी पार्ट, नर्मदा इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे जो लंबी नदी है वो आपको बतानी है। तो नाइल रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट वन, और अमेजोन क्या है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यानी कि बड़ी, और लॉन्गेस्ट क्या हो गया, लंबी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो पैसिफिक ओशन इज़ द राइट वन, पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको बतानी है। ऑप्शन आपके गिवन है। तो पोर्टुगीज इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। विच लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। अर्थ को जो मतलब यहाँ पे लाइन डिवाइड करती है अर्थ को नॉर्थन और हेमिस्फीयर में, आप सभी को पता है ये ऐसे कुछ हमारी जो अर्थ है, यहाँ पे आपको नॉर्थन हेमिस्फीयर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको साउथर्न हेमिस्फीयर देखने को मिलेगा। तो ये जो लाइन है डिवाइड करती है दोनों को इक्वल पार्ट्स में, तो वो कौन सी है। ऑप्शन आपके गिवन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर या फिर प्राइम मेरिडियन। तो ये इक्वेटर जो है ये डिवाइड करती है नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर को दो इक्वल पार्ट्स में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल यहाँ पे पूछी गई है। ऑप्शन आपके गिवन है। तो कैनबरा इज़ द राइट वन, सी पार्ट इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज स्पाइस गार्डन, यानी कि मसाले यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, स्पाइस गार्डन भी कह सकते हो। वो किसको कहा जाता है, कौन सी इंडियन स्टेट है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो केरला रहेगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट की कैपिटल क्या है। ऑप्शन आपको गिवन है। कायरो, अलेक्जेंड्रिया, लक्सर या फिर गिज़ा। तो इसकी जो ऑप्शन रहेगा वो इसका सही आंसर रहेगा वो आपका कायरो रहेगा। ए इज़ द राइट वन, कायरो इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। विच रिवर इज़ आल्सो कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की लाइफ लाइन किसको कहा जाता है। इन ऑप्शन में से देख सकते हैं ऑप्शन गिवन है। जमुना, गंगा, चंबल और लूनी। तो लूनी जो है यहाँ पे इज़ द राइट वन रहेगा, और लूनी नदी राजस्थान में जाकर गायब भी हो जाती है। विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो स्टेट पूछा गया है, ना कि यहाँ पे कंट्री। तो ऑप्शन आपके गिवन है। बिहार, पंजाब, असम या फिर हरियाणा। तो आप सभी को पता ही है कि बांग्लादेश वाली साइड जो है हमें ना ही पंजाब देखने को मिलता है, ना ही हमें हरियाणा देखने को मिलता है, ना ही बिहार। तो असम इज़ द राइट वन, सी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री की अभी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। तो आप सभी को पता ही है अभी रिसेंटली इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्रॉस हो गई है चाइना के। तो यहाँ पे इंडिया इज़ द राइट वन रहेगा। अगर इंडिया ऑप्शन में गिवन नहीं होगा फिर ही आप चाइना मार्क कर सकते हैं। अगर दोनों गिवन में होगा तो ऑफिशियली अभी फ़िलहाल इंडिया ही चल रहा है। इंडिया जो है आपको हर जगह फर्स्ट नंबर पे देखने को मिलेगा। हालांकि अभी सेंसस नहीं कंडक्ट करवाया गया है, तो इसका आप जो है ऑप्शन इंडिया मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया, रशिया की कैपिटल बतानी है। ऑप्शन आपके गिवन है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका बी पार्ट रहेगा, यानी कि मॉस्को। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। विच रिवर इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ रिवर्स, जिसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके गिवन है। इंडस, ब्रह्मपुत्र, नाइल या फिर अमेजोन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका इंडस रहेगा। आप सभी को पता है इंडस रिवर में काफ़ी सारी जो नदियां हैं वो आकर मिलती हैं, जैसे झेलम हो गया, सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, और भी काफ़ी सारी रिवर्स हैं जो यहाँ पे इंडस में आकर मिलती है। तो इसको फादर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है। विच स्टेट इन इंडिया इज़ आल्सो नोन एज टी गार्डन्स, यहाँ पे टी गार्डन्स हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन सी स्टेट है यहाँ पे, तो आप सभी को पता ही होगा। असम इज़ द राइट वन, बी पार्ट। असम में आपको ज़्यादा टी गार्डन ही देखने को मिलेगा, यानी कि चाय के मैदान। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अर्थ इज़ द ब्लू प्लैनेट, मार्स रेड प्लैनेट, और वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट कह सकते हो आप, ब्राइट प्लैनेट या मॉर्निंग स्टार
या इवनिंग स्टार भी बोला जाता है वीनस को। तो ब्लू प्लैनेट कौन सा हो गया? अर्थ। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली? इटली की कैपिटल पूछी गई है, तो रोम इज़ द राइट वन, सी पार्ट। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया बाय एरिया? एरिया के हिसाब से फ्रेश वाटर लेक कौन सी है इंडिया में? ऑप्शन देख सकते हैं, चिल्का लेक, वेम्बनाड लेक, लोकटक लेक या फिर वूलर लेक। तो वूलर लेक इज़ द राइट वन। चिल्का लेक की बात करें तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी, उड़ीसा में। वेम्बनाड इज़ द लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट। और लोकटक की बात करें, ये आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी। इस पे एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा किसके ऊपर? लोकटक लेक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? साउथर्न मोस्ट पूछा गया है पॉइंट ऑफ इंडिया, तो इस केस में आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, यानी कि इंदिरा पॉइंट। अगर मेन लैंड पूछा होता, मेन लैंड पॉइंट साउथर्न मोस्ट का, फिर आपका रमेश्वरा आना था, यानी कि जो तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे साउथर्न मोस्ट पूछा गया है, तो इंदिरा पॉइंट जो है इज़ द राइट वन, ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विच रिवर फ्लोज थ्रू द ग्रैंड कैन्यन? तो कौन सी रिवर जो ग्रैंड कैन्यन के थ्रू बहती है? तो ऑप्शन आपको गिवन है, कोलोराडो रिवर, मिसिसिपी रिवर, मिसौरी रिवर या फिर रियो ग्रैंडी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कोलोराडो रिवर जो है इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। तो दोस्तों बस यही थे क्वेश्चन, और आगे इसका लेवल भी हाई होगा, ये मत सोचना कि ये कुछ बेसिक थे। पहले थोड़ा बेसिक हम कवर करेंगे, आप सभी को पता है हम जो सीरीज़ चला रहे हैं पहले बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद ही धीरे धीरे आपके जो क्वेश्चन का लेवल है वो हाई करेंगे। तो बस यही था दोस्तों। बाकी आप ऑनलाइन अगर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताया है, डी टेस्ट सीरीज़। आप इन दोनों ग्रुप्स को अब जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एक डी लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, एक डी टेस्ट सीरीज़। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इन सभी के जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपके कितने क्वेश्चन सही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।